अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की नज़्म हमद है और आज हम हमद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का तारुफ़ और पस मंज़र हो जाए। ज़फ़र अली ख़ान वज़ीराबाद के करीबी गांव कोट मीरठ में पैदा हुए और उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से मज़ीद तालीम हासिल की और मौलाना शिबली नोमानी और प्रोफेसर ऑर्नल्ड से कस्बे फैज़ किया। ज़फ़र अली ख़ान जैसी जामिल हसियात शख्सियत बर-ए-आज़म में शायद ही कोई हो। वो एक बुलंद पाया अदीब, कादरुल कलाम शायर, एक अच्छे मुतरजिम, आला पाए के सहाफ़ी, शोला बयां मुकर्रर और चोटी के हुर्रियत पसंद रहनुमा थे। इतनी खूबियाँ किसी एक शख्सियत में बहुत ही कम जमा होती हैं। ज़फ़र अली ख़ान ने हर सिनफ़े सुखन में तबाह आज़माई की और मुश्किल बहरों और संगलाख ज़मीनों में तवील नज़में लिखने में उन्हें कमाल हासिल था। ज़बान व बयान पर अबूर रखते थे। इनकी शायरी सहाफ़ती तकाज़ों के ताबे थी, इसलिए ज़्यादातर नज़में हंगामी मौज़ूआत पर लिखी गई हैं। ये जो नज़्म इन्होंने लिखी है हमद से आपको पता है क्या मुराद है? हम ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात रहीम भी है, करीम भी है, वो वहदुल ला शरीक है, गफ़ूरुल सत्तारुल अय्यूब है। अल्लाह ताला का पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धरती पर बसने वालों तक पहुँचा दिया और लाखों मुखालफतों के बावजूद ये पैगाम मुकम्मल होकर रह गया है। पहला शेर मैं पढ़ती हूँ। पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका। महकश शराब नोश, दौरे जाम शराब के प्याले की गर्दिश, तशना लब प्यासा, लुत्फ़ आम एक ऐसी अनायत जो हर एक तक पहुँचे। इस शेर की तशरीह के लिए मैं आपको बता रही हूँ। हमद के इस मतले में शायर ने अल्लाह ताला की अज़मतों की बिरयाई और उसकी रहमत आम का ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला की शान की रबूबियत ये है कि वो किसी को भी अपनी रहमतों से महरूम नहीं करता और मखलूक के एक एक फ़र्द को रिज़्क़ और दीगर नेमतों से नवाजता है। इसकी रहमतों का दौरे जाम बिला तफरीक और इम्तियाज़ हर किसी की तशनगी दूर करता है। न रंग व नस्ल का इम्तियाज़, न छोटे बड़े की तफरीक और ना कोई शर्त। अल्लाह ताला से कराबत, वाबस्तगी और ताल्लुक़ सिर्फ़ बंदे की चाहत और तलब पर कायम है। दूसरा शेर है। गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका। यकताई इनफरादियत, बेमिसल होना, दुई दो होने की कैफियत, शिर्क तौहीद की ज़िद। अल्लाह ताला की कुदरत इसके यकता बेमिसल मुनफरिद और वहदुल ला शरीक होने पर गवाह है। ये दरियाओं का चलना, सियारों और सितारों की गर्दिश, मौसमों का बदल कर आना जाना, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का कवानीन फ़ितरत के मुताबिक होना, सैकड़ों हज़ारों साल एक ही पाबंदी के साथ निज़ाम फ़ितरत का चलना इस बात की शहादत देता है कि यह सब कुछ किसी बेमिसाल हस्ती का पैदा करता है और वो अल्लाह की ज़ात है। इस निज़ाम के बनाने और चलाने में इसका कोई शरीक नहीं है। ये शान यकताई तस्लीम करने के लिए किसी बड़ी बसीरत की ज़रूरत नहीं है। इसकी मिसाल, इसकी अलामत, इसकी पहचान के लिए काफ़ी हैं। तीसरा शेर देखें। हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है पैगाम उसका। दास्तां कहानी, प्याम पैगाम, इस कायनात का एक एक ज़र्रा अपने बनाने वाले की कुदरत की दास्तान सुनाता है कि वो कितना बड़ा खल्लाक है। इस तरह हवा का एक एक झोंका इसकी ज़ात के यकता होने की दलील देता है और सियारों सितारों का चलना, दरियाओं का बहना, हवाओं की सरसराहट,
सूरज की चमक, ये सब फसलों की लहलहाहट, पहाड़ों की इस्तकामत, समुंदरों का मद्दोजज़र, कायनात में हर चीज़ का एक मुकर्रर असूल व ज़वाबित के साथ मुंतज़िम होना इस बात की दलील है कि इसके पैदा करने वाला कोई है, कोई बनाने वाला है। और इस बात की शहादत ये है कि वह सब कुछ बिला मकसद और इत्तफाकिया नहीं है, बल्कि सारा निज़ाम फितरत एक मंसूबे के तहत चल रहा है। और ये मंसूबा किसका है? अल्लाह ताला का है। दरख्तों का एक एक पत्ता अल्लाह की पहचान और उसकी मार्फत का एक ज़रिया है। शेर नंबर 4 की तरफ आ जाएं। सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मगफिरत वो है, खता कोशी रविश मेरी, खता पोशी है काम उसका, सरापा सरासर तमाम सर से पाँव तक, मासियत गुनाह, खता मगफिरत, बख्शिश निजात, रविश तौर तरीका, कायदा चलन, खता कोशी खताकारी गलती, खता पोशी खता पर पर्दा डालना। इसका मुराद खुदा की ज़ात है। खताकारी और गलती इंसान के ख़मीर में शामिल है। शायर कहता है कि अल्लाह की ज़ात जिसे हिफ्ज़ो मा में रखे वो तो बच सकता है, वरना खताकारी से बचना मुहाल है। ये भी सिफ़त रब्बी है कि अल्लाह ताला की ज़ात ख़ताओं से पाक और बाला है, और जबकि मखलूक से गलती का हर लम्हा का इम्कान रहता है। शायर नहायत आजिज़ी से अपनी ख़ताओं का इकरार करते हुए इस बात ज़ात बाबरकात की रहमतों का इतराफ़ करता है कि इंसान बार बार ख़ता करता है और अल्लाह ताला उसे बार बार माफ़ कर देते हैं। इंसान का काम ख़ताकारी और अल्लाह ताला सतारुल अयूब है, और वो इसके गुनाहों से ना सिर्फ दरगुजर करता है बल्कि मग़फ़िरत भी करता है। 5वां शेर देखें बेटा। मेरी उफ्तादगी पे मेरे हक़ में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन थाम उसका। उफ्तादगी बेकसी आजिज़ी, गिर पड़ना, दामन थाम लेना, सहारा ले लेना। बाज़ौक़ात एक बात वक्ती तौर पर इंसान पर गिना गुजरती है और इंसान के लिए पैसे परेशानी या निदामत होती है, लेकिन इसमें से खैर का पहलू निकल आता है। शायर कहता है कि मेरा गिरना और भटक जाना मेरे लिए बेहतर साबित हुआ। मैं गुनाहों में मुब्तला हुआ, मुकाम इंसानियत से गिर गया, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से हट गया। फिर यह हुआ कि फिर मुझे एहसास निदामत हो गया। मैंने अल्लाह से रुजू किया, उसका दामन पकड़ लिया, उससे मग़फ़िरत तलब की, और अल्लाह ताला ने मेरी आजिज़ी को कबूल किया और मुझे अपनी रहमत के साए में ले लिया। यूँ मेरा घिरना मेरे हक़ में मेरी रहमत साबित हुआ कि ये अंजाम कार के लिहाज से मैं बारी ताला से बहुत करीब हो गया। बेटे आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह बाकी अशार मैं आपको दूसरे लेक्चर में, अगले लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊँगी।